ओडिशा की कहानी बहुत पुरानी और गहरी है, जो भारत की मिट्टी में बसी हुई है। सदियों पहले इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा शक्तिशाली राज्य जिसने सम्राट अशोक की शक्ति का सामना किया था। कलिंग युद्ध सिर्फ ओडिशा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जान माल के भारी नुकसान ने एक विजेता सम्राट को शांति के दूत में बदल दिया। लचीलेपन और बदलाव की यही भावना ओडिशा की आत्मा है। यह एक ऐसी भूमि है जिसने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है, फिर भी इसने हमेशा अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है। यह इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, यह मंदिरों, कला और यहाँ के लोगों की भावना में जीवित है, जो समय के साथ उनकी यात्रा को आकार देता है। एक अलग राजनीतिक पहचान की ओर यह यात्रा लंबी और कठिन थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उड़िया भाषी क्षेत्र अलग अलग प्रोविंसों में बिखरे हुए थे। इस बंटवारे ने लोगों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकता को कमजोर कर दिया, लेकिन एक अलग राज्य की इच्छा बहुत प्रबल थी। नेता और आम लोग एक साथ आए, एक सामान्य भाषा और साझा विरासत से एकजुट होकर। उनके अथक संघर्ष, जो जुनून और दृढ़ संकल्प से भरा था, आखिरकार सफल हुआ। यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, यह उन लोगों के गौरव और पहचान को बहाल करने की पुकार थी जिन्होंने भारत के इतिहास में इतना योगदान दिया था। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1 अप्रैल 1936 को हासिल किया गया। इस ऐतिहासिक दिन ओडिशा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया, जो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला प्रांत था। यह अपार खुशी और उत्सव का क्षण था, एकता और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। इसने ओडिशा के लोगों को एक राजनीतिक घर दिया, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां उनकी भाषा, संस्कृति और आकांक्षाएं फल फूल सकती थी। राज्य का गठन, स्वशासन और विकास की एक लंबी यात्रा का पहला कदम था, जिसने आज हम जिस आधुनिक राज्य को देखते हैं उसकी नींव रखी। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद ओडिशा ने एक नया अध्याय शुरू किया। राज्य को करीब बुनियादी ढांचे की कमी और कई रियासतों को एकीकृत करने की आवश्यकता से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती साल सब कुछ खरोंच से बनाने के बारे में थे। ध्यान संस्थानों के निर्माण, कृषि के विकास और लाखों लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर था। यह धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का दौर था, जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ एक पीढ़ी की कड़ी मेहनत और आशा से चिह्नित था। आजादी के बाद का यह चरण प्रशासनिक और राजनीतिक विकास के लिए मंच तैयार करता है, जो बाद में होगा, जिसने एक स्वतंत्र भारत में ओडिशा के भाग्य को आकार दिया। आजादी के बाद कई दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओडिशा के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रही, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में था। पार्टी ने राज्य को विकास के अपने शुरुआती चरण में नेतृत्व किया, प्रमुख बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक प्रणालियों की स्थापना की। हालांकि समय के साथ ओडिशा के लोगों ने एक ऐसी राजनीतिक आवाज की तलाश शुरू कर दी जो उनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान और विशिष्ट जरूरतों के करीब हो। उन्हें ऐसे नेताओं की बढ़ती आवश्यकता महसूस हुई जो उनकी अनूठी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझते थे। शासन के लिए अधिक स्थानीय और केंद्रित दृष्टिकोण की इस इच्छा ने धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ओडिशा के राजनीतिक परिदृश्य में बीजू जनता दल या बीजेडी के उदय के साथ एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी की स्थापना महान बीजू पटनायक के सिद्धांतों और विरासत पर हुई थी, जो एक दूरदर्शी नेता थे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनके बेटे नवीन पटनायक ने अपने पिता की विरासत को संभाला और 2000 साल में बीजेडी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसने ओडिशा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। बीजेडी का उदय सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं था, इसने राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, जिससे शक्ति एक क्षेत्रीय शक्ति की ओर स्थानांतरित हो गई, जो लोगों से गहराई से जुड़ी हुई थी। नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा ने 2 दशकों से अधिक समय तक उल्लेखनीय राजनीतिक स्थिरता का अनुभव किया है। उनकी शांत, साफ सुथरी और जन केंद्रित शासन शैली ने नागरिकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। उन्होंने सेवाओं को कुशलता से वितरित करने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने उन्हें मतदाताओं का विश्वास और निरंतर समर्थन दिलाया। भुवनेश्वर में विधानसभा पर केंद्रित राज्य की विधायी प्रक्रिया दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित हो गई। विधानसभा के सदस्य हर 5 साल में चुने जाते हैं और वे बदले में
राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने में भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ओडिशा की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। इस नए राजनीतिक युग की आधारशिलाओं में से एक पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण रहा है। यह प्रणाली शासन को जमीनी स्तर पर लाती है, जिससे ग्रामीणों को सीधे उन निर्णयों में भाग लेने की अनुमति मिलती है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सड़कों और स्कूलों के निर्माण से लेकर स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन तक पंचायतें लोकतंत्र के जीवंत केंद्र बन गई है। शक्ति का यह विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी और ग्रामीण आबादी की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। यह एक मूल विश्वास को दर्शाता है कि वास्तविक प्रगति तब होती है जब लोग अपने स्वयं के शासन में सक्रिय भागीदार बनते हैं। एक सिद्धांत जिसने ओडिशा की राजनीतिक यात्रा का मार्गदर्शन किया है। ओडिशा की आधुनिक प्रशासनिक सफलता के केंद्र में एक सरल लेकिन शक्तिशाली दर्शन है। शासन परिवर्तनकारी और जन केंद्रित होना चाहिए। यह विचार 5T मॉडल में निहित है, एक ऐसा ढांचा जो हर सरकारी कार्य का मार्गदर्शन करता है। 5T का मतलब टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट है। यह मॉडल सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक कार्यशील सिद्धांत है जिसने राज्य के प्रशासन में एक नया उद्देश्य और जवाबदेही पैदा की है। इसका उद्देश्य नौकरशाही की बाधाओं को तोड़ना, दक्षता के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रक्रियाएं खुली और स्पष्ट हों और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर परिणाम देना, अंततः नागरिकों के जीवन को बदलना है। परिवर्तन के प्रति यह प्रतिबद्धता राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे अधिक दिखाई देती है, जिन्हें सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना या BSKY एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो लाखों परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है और उन्हें विनाशकारी चिकित्सा खर्चों से बचाती है। इसी तरह कालिया या कृषक सहायता फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन योजना किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को सीधा वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनकी खेती की जरूरतों में मदद मिलती है और उनकी आजीविका सुनिश्चित होती है। ये कार्यक्रम एक समावेशी समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, जहां हर किसी को स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए ओडिशा ने बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक को अपनाया है। मोर सरकार या माई गवर्नमेंट पहल एक क्रांतिकारी फीडबैक प्रणाली है, जहां सरकारी अधिकारी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी शामिल है, सार्वजनिक सेवाओं के साथ अपने अनुभव के बारे में पूछने के लिए सीधे नागरिकों को फोन करते हैं। संचार की यह सीधी रेखा प्रशासन को जवाबदेह ठहराती है और यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं सम्मान और दक्षता के साथ वितरित की जाए। ओडिशा वन और भूलेखा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बना दिया, जिससे नागरिकों को अपने घरों से ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने, बिलों का भुगतान करने और भूमि रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इस डिजिटल पहल ने ओडिशा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक आधुनिक छवि बनाने में मदद की है। भुवनेश्वर जैसे शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें बुद्धिमान यातायात प्रबंधन, टिकाऊ बुनियादी ढांचा और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। राज्य के स्थिर शासन और व्यापार नीतियों में विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया है। इससे युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा हुआ है। परिवार कल्याण की नीति दूरदर्शी दृष्टि और औद्योगिक उन्नयन के साथ जुड़कर ओडिशा में विकास को जो मानव कल्याण और आर्थिक विकास दोनों को प्राथमिकता देता है। ओडिशा की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं, खासकर चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। 1999 का विनाशकारी सुपर साइक्लोन एक दुखद चेतावनी था। उस त्रासदी से राज्य ने दुनिया की सबसे प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों में से एक का निर्माण किया। आज ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या OSDMA उत्कृष्टता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क है। राज्य ने शुरुआती चेतावनियों की एक मजबूत प्रणाली विकसित की है।
हजारों चक्रवात आश्रय बनाए हैं और समर्पित आपदा प्रतिक्रिया बलों को प्रशिक्षित किया है। तैयारी पर इस ध्यान ने ओडिशा को भेद्यता के एक राज्य से आपदा लचीलेपन में एक नेता में बदल दिया है, जिससे फानी और अम्फान जैसे बाद के चक्रवातों के दौरान अनगिनत जीवन बचे हैं। इस लचीलेपन को एक आधुनिक और उत्तरदायी पुलिस बल द्वारा समर्थित किया जाता है। राज्य ने पुलिस सुधारों में निवेश किया है ताकि कानून प्रवर्तन को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रौद्योगिकी को अपनाने, सामुदायिक पॉलिसिंग पहलों और विशेष प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास में सुधार हुआ है। कानूनी प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि न्याय निष्पक्ष और शीघ्रता से दिया जाए। साथ में एक तैयार आपदा प्रबंधन तंत्र और एक सुधारित पुलिस बल एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, जहां नागरिक बिना किसी डर के रह सकते हैं और विकास बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है, जो एक स्थिर और प्रगतिशील समाज की नींव बनाता है। ओडिशा के परिवर्तन की कहानी शक्तिशाली सबक प्रदान करती है। यह दर्शाता है कि स्पष्ट नीति, ईमानदार नेतृत्व और सार्वजनिक कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता अविश्वसनीय प्रगति कर सकती है। कठिनाई के स्थान से सुशासन के एक मॉडल तक राज्य की यात्रा दृढ़ संकल्प की कहानी है। इसने दिखाया है कि बुनियादी बातों, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और आपदा तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत नींव बनती है। ओडिशा मॉडल की सफलता इसकी सादगी और लोगों पर इसके अटूट ध्यान में निहित है। यह साबित करते हुए कि सुशासन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आगे देखते हुए ओडिशा का भविष्य उज्जवल है। राज्य की यात्रा इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे दूरदर्शी नेतृत्व सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के साथ मिलकर प्रगति का एक चक्र बना सकता है। समावेशी और पारदर्शी शासन के अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर ओडिशा अपने लोगों के लिए एक लचीला और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना जारी रखे हुए है। कलिंग की भावना, जिसने एक युद्ध के मैदान को शांति के संदेश में बदल दिया, आधुनिक ओडिशा की चुनौतियों को अवसर बदलने की खोज में जीत है। इसका आगे का रास्ता आशा की एक किरण है, दर्शाता है कि साहस और प्रतिबद्धता के साथ एक राज्य अपना भाग्य फिर से लिख सकता है और एक राष्ट्र को प्रेरित कर सकता है।